अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्लास 12 की फ़िज़िक्स की। हमने चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट लिया हुआ है और चैप्टर 12 में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को, कूलम्स लॉ को और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिकली इन्होंने ये बात की हुई है कि लेट्स सपोज ये देखें कि एक फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्जेस दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड ये जो रीजन है, यहाँ पे ये जो बड़े वाला सर्कल है, ये जो है ये फील्ड है। मतलब इस लाइन के, इस बड़े वाली लाइन के अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे, फ़र्ज़ करें कोई और पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, तो ये जो है ये इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा, मतलब ये इसको रिपेल करेगा। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस चार्ज के अंदर, इस फील्ड के अंदर, इस लाइन के अंदर अगर हम रखेंगे कोई नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस लाइन, बड़े वाली लाइन के अंदर है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब जब हम कोई भी चार्ज इस रीजन के अंदर रखेंगे, ये जो बाहर वाली जो बड़ी लाइन है, इस रीजन के अंदर कोई चार्ज रखेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट भी करेगा और उसको रिपेल भी कर सकता है। तो ये बड़े वाली लाइन वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमने क्या डेफिनेशन इसकी समझी कि ये वो स्पेस है या रीजन है किसी चार्ज के गिर्द, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखें तो उसके ऊपर क्या है, फोर्स लगे। ठीक है, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो सारा रीजन है, इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सारा बड़े वाली लाइन है, इस सर्कल जो है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देंगे। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फ़र्ज़ करें यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात की कि हमने कहा कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड ये वाली जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या करना है, इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमने बात की कि किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दें, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया यहाँ पे। अब हमें ये भी पता है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की कितनी शिद्दत है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। ठीक है, तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि वो जो यूनिट चार्ज रखा था हमने इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर जो यूनिट चार्ज रखा था ये वाला, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है। सिंपली अगर आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है तो यही है कि जो चार्ज हमने अंदर रखा था उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अच्छा, तो ये जो आ जाता है इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये उसका यूनिट है, ये आपने याद रख लेना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल हमने कूलम्स लॉ में एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था जिसका नाम था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ठीक है, लेकिन देखें आज यहाँ पे लिखा हुआ है Q और Q0। यहाँ पे हमने Q1 और Q2 क्यों नहीं लिखा? बेसिकली कल हम जो एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे थे उसके अंदर हमने हमारे चार्जेस का नाम रखा हुआ था Q1 और Q2। अगर आप यहाँ पे भी एक चार्ज का नाम Q1 रख लें, दूसरे का Q2 रख लें, तो यहाँ पे आप Q1 और Q2 लिख सकते हैं। सिंपल इज़ दैट, हमने ये नाम Q और Q0 इस वजह से रखा क्योंकि एक चार्ज का हमने नाम इधर Q रखा हुआ है और दूसरे का नाम हमने रखा हुआ है Q0। तो इस वजह से हमने Q1 की जगह पे Q को लिख लिया और Q2 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, Q0। ये एफ़ का रिलेशन है, फोर्स है ये। और अभी हमने जो इंटेंसिटी का फार्मूला कैलकुलेट किया वो है E इज इक्वल टू एफ़ डिवाइडेड बाई Q0। तो अब क्या करेंगे, E की जगह पे E की वैल्यू लिखेंगे, ये F है, F की जगह पे ये सारी वैल्यू ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या है, Q0 डिवाइडेड बाई Q0 कर देंगे। ये Q0 ऊपर वाले Q0 के साथ कट जाएगा, बाकी जो रिलेशन बचा आपने लिख दिया। क्लियर। और अगर ये तो इसकी है मैग्नीट्यूड फॉर्म, अगर साथ हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में और इसमें क्या फ़र्क है कि ये जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ई के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक एरो, तो ये हमें बता देगा कि ये वेक्टर है, और साथ एक यूनिट वेक्टर आर लिख देंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका रिलेशन ये है। उसके बाद जो है वो हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ एन imaginary line on which a free small test charge moves in an electric field। ठीक है,
तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आगे हम बार बार फिर यूज़ भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये बात है कि ये देखें, अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी चार्ज की, कि चार्ज जो है वो मतलब उसके अराउंड एक फ़ील्ड होती है, और वो फील्ड जो है वो ये है, इस तरह की होती है सर्कुलर फॉर्म में। लेकिन बाद में लेटेस्ट रिसर्च की गई, उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि इस तरह सर्कुलर फॉर्म की निस्बत अगर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम ये करेंगे कि चार्ज जो है, फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द जो है ना इस किस्म की लाइनें लगा के हम फील्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इस किस्म की ये जो लाइनें, तो इन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही वाला है कि इन लाइंस के अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर? और कंसेप्ट सारा इसी वाला ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमने सर्कुलर फॉर्म में जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहाँ पे हमने लाइंस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो अब वापस चलते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस होते हैं दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। ये कंसेप्ट जो है वो पार्ट 2 के फिज़िक्स में आपके साथ चलता जाएगा, इस बात को आपने नहीं भूलना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं वो क्या है, हमने लेनी है आउटवर्ड। और जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हम ले रहे होते हैं इनवर्ड। ठीक है, ये आपने डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, ये बड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे बात की हुई है इन्होंने, ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बारे में बात की हुई है, वही है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव में जो है वो क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो अगला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज रखें तो फिर फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज रखें तो फिर फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी। तो ये देख लें, अगर दोनों पॉजिटिव को एक दूसरे के पास रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो जोन अंदर बिल्कुल खाली जगह बची हुई है, इसको जो है वो न्यूट्रल जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज लें और दूसरा नेगेटिव चार्ज लें तो वो फिर उसका रिलेशन कैसा बनेगा। अच्छा, पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव में अंदर की तरफ जाती हैं। तो ये डायग्राम आपको बता रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस या वो चार्जेस जो एक जैसे नहीं हैं के लिए हो तो वो इस तरह की होगी। ठीक है, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी हैं और ये आसान भी हैं। तो पहले तो ये कोशिश करें कि ये आप सारी की सारी कर लें, ये 6 हैं। तो अगर नहीं तो आप इनमें से कोई जो 4 जो है वो आसान सी वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन सारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो इनमें से वो इजी हैं वो मतलब कौन सी हैं, मतलब जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड्स ऑन दी नेगेटिव चार्जेस। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्योंकि पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, इधर से बाहर जा रही हैं, और नेगेटिव चार्ज है उधर से फिर अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, मतलब एक जगह से बाहर निकल रही हैं, दूसरी तरफ से नेगेटिव चार्ज में अंदर जा रही हैं। तो यही पहली लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं क्योंकि निकल ही इधर से रही है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव से एंड होगा। ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। दूसरा ये देखें कि जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो देखें इस तरह बाहर की तरफ जा रही हैं, ये देखें बाहर की तरफ जा रही हैं। तो क्या ये लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं जी, ये तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब क्या ये लाइंस एक दूसरे को कभी काटेंगी? नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर सकती। तो अगला ये देखें, अगला पॉइंट वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आसान भी है। क्या आ जाता है, द लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज़ स्ट्रोंगर एंड आर फर्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज़ वीकर। उन्होंने कहा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नज़दीक होंगी, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये देखें इनका जो दरमियान में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे कम है। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह एक दूसरे के करीब होंगी तो यहाँ पे इनकी फील्ड का असर, जो फोर्स लग रही होगी वो स्ट्रांग होगी। और जैसे जैसे हम इधर दूर जाते जाएंगे, यहाँ पे दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर जाते जाएंगे, तो फिर जो फोर्स होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी। तो यही ये पॉइंट हमें बेसिकली बता रहा है कि जितना जितना हम जो है द लाइंस आर क्लोजर वेयर, के जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी, करीब होंगी, वेयर फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब है वहाँ पे लाइनें क्लोज है, और जहाँ पे फील्ड कम है इसका मतलब है वहाँ पे लाइनें एक दूसरे की निस्बत एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है। 3 पॉइंट हो जाते हैं। फिर उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल
and equally spaced where the electric field is uniform and non-parallel where the electric field is non-uniform। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं। पैरेलल और इक्वली स्पेस मतलब यूँ समझ लें कि जितना इसके दरमियान डिस्टेंस है उतना ही इसके और इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये है। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, उसने कहा अगर यूनिफॉर्म होगी तो ये होगा। एंड नॉन पैरेलल, और नॉन पैरेलल कब होगी, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म। उसने कहा अगर यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होगा तो फिर ये इक्वली स्पेस्ड होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर ये क्या होगा, नॉन पैरेलल भी होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। बाकी एक दो पॉइंट है वो आपने इनमें से अगर आपको आसान लगे तो आप कर लें, जो भी पॉइंट्स आपको आसान लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।